एवरी मैन इज ए मिक्सचर ऑफ गुड एंड एविल। महात्मा गांधी जी कहते हैं, हर एक इंसान अच्छाई और बुराई का मिश्रण होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल भारती और स्वागत है आपका हमारे चैनल लॉस्ट यूथ में। आज हम बात करने जा रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में। आइए जानते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता क्या है, ये कैसे काम करता है और आपका इसमें कैरियर कैसे बन सकता है। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता क्या है। अगर आप इसे सिंपली भाषा में समझिए तो इस धरती पे जितने भी जीव जंतु या फिर इंसान जिस वातावरण में रह रहे हैं, उस वातावरण में किसी भी काम को करने के लिए दिमाग लगाना पड़ता है, और जिस दिमाग को वो लगाते हैं उसे नेचुरल इंटेलिजेंस कहते हैं, क्योंकि हमारा दिमाग जो है वो नेचुरल होता है, इसीलिए उसे नेचुरल इंटेलिजेंस कहते हैं। ये इंटेलिजेंस क्या है? इंटेलिजेंस दिमाग का एक वैज्ञानिक नाम है। तो जिस तरीके से जीव जंतु या इंसान किसी काम को करने के लिए नेचुरल इंटेलिजेंस का यूज़ करते हैं, ठीक उसी तरह से मशीनों को, मशीन में चाहे वो मोबाइल हो या कंप्यूटर हो, रोबोट हो, या फिर आप देखते हो कि बड़ी बड़ी कंपनियों में बड़ी बड़ी मशीनें लगी होती हैं। तो जितने भी तरह की जो मशीनें होती हैं उन्हें काम करने के लिए दिमाग की ज़रूरत होती है, और वो जिस दिमाग का यूज़ करते हैं वो हमारे द्वारा बनाया हुआ रहता है, इसीलिए उसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कृत्रिम बुद्धि कहते हैं। अब इसके बाद हम आपको बताते हैं कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो होते हैं, जिस तरह से डाटा साइंस कंप्यूटर साइंस का एक रूप होता है, ठीक उसी तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी जो है कंप्यूटर साइंस का रूप होता है। आप मोबाइल पे या फिर कंप्यूटर पे गेम्स खेलते होंगे, जैसे कि चेस हो, लूडो हो, कैरम हो, या फिर किसी भी तरह का गेम जो आप कंप्यूटराइज खेलते हैं। जो भी कंप्यूटराइज गेम आप खेलते हैं वो क्या होता है, वो किस पे काम करता है? वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू काम करता है। जैसे कि जितने भी जो गेम होते हैं वो प्रोग्रामिंग किए हुए रहते हैं। आप जो गेम खेलते हैं कंप्यूटर से, कंप्यूटर कहीं ना कहीं वो अपना दिमाग इस्तेमाल करता है वो गेम खेलने के लिए। तो जो वो दिमाग इस्तेमाल करता है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है। इसके बाद आप देखते हो कि जितने भी जो रोबोटिक कार होते हैं, जिसमें ड्राइवर नहीं होते, उसमें चालक नहीं होता, लेकिन फिर भी वो कार चलता है, तो उसे कौन ड्राइव करता है? उसे कौन गाइडलाइन उसे करता है? वो उसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू ही चलाया जा सकता है। तो इसे सिंपल वे में आपने जाना कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता क्या है। सबसे पहले 1955 में जॉन मकाती नामक वैज्ञानिक ने इसका नाम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रखा था। बाद में 1956 से इस पे रिसर्च होना चालू हुआ, तरह तरह के वैज्ञानिक इस पर रिसर्च करने लगे और फिर इसे डेवलप करने में लग गए, और आज ये इतना डेवलप हो चुका है कि बड़ी बड़ी कंपनियां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ कर रही है। अब आप सोच रहे होंगे कि बड़ी बड़ी कंपनियां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कैसे यूज़ कर रही है। आप देखते होंगे जितनी भी बड़ी बड़ी कार की कंपनियां हो गई या फिर जितने भी जो एविएशन कंपनी होती है, तो बड़ी बड़ी चीज़ों को बनाने के लिए रोबोट की आवश्यकता होती है, और रोबोट एक दिमाग से चलता है। बिना दिमाग से पॉसिबल नहीं है कि वो काम कर सके। तो रोबोट के अंदर एक दिमाग बनाया जाता है जो कि बिल्कुल आर्टिफिशियल होता है। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू बनाए हुए जो रोबोट्स होते हैं वो उस पर काम करते हैं। तो बड़ी बड़ी कंपनियां रोबोट्स बनाती है और उसका वो यूज़ करके फिर वो अपना काम निकालती है उससे। तो इस तरह से आपने देखा कि जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करती है और उससे अपने व्यापार को बढ़ा रही है। यहाँ तक कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना यूज़फुल है कि इसके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को आप एक तरह से मान के चलिए कि किसी भी मशीन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, उसको इस ढंग से सजाया जाता है ताकि जो भी काम आप उससे करवाना चाहते हैं, जो भी मशीनें हो गई, या तो फिर आप कंप्यूटर ले लीजिए या फिर रोबोट्स हो गया, जितने भी किसी भी टाइप की जो मशीनें होती हैं, आप उसे एक काम देते हैं करने के लिए, और वो मशीन आपको प्रॉपर ढंग से आउटपुट देती है, उस काम को करके देती है। ये कैसे संभव होता है? वो होता है, सबसे पहले तो उस मशीन को काम करने के लिए डाटा की ज़रूरत होती है कि आप किस टाइप से काम करवाना चाहते हैं उस रोबोट से।
उस मशीन से आप किस टाइप से आप काम लेना चाहते हैं। तो सबसे पहले क्या करना होता है कि उस मशीन में आप डाटा अरेंज करते हैं कि हाँ मुझे इस टाइप का उससे काम करवाना है, और उस डाटा को आप सही ढंग से उसमें अरेंज करते हैं प्रोग्रामिंग के ज़रिए, और तब फिर वो मशीन आपको सही आउटपुट देता है जो भी आप उससे काम करवाना चाहते हैं। तो ऐसे ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो काम करती है। तो आर्टिफिशियल जो है ये डाटा, इसमें डाटा साइंस का बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं जब तक आप इसमें प्रॉपर डाटा अरेंज नहीं करेंगे ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सही ढंग से काम नहीं करेगा। उसका बुद्धि, जो आर्टिफिशियल बुद्धि है, वो सही ढंग से काम नहीं करेगा। जैसा कि आप जानते हैं कि वो जो डाटा आप उसमें जो डालते हैं, वो जो भी सबसे पहले वो क्या करता है कि उस वस्तु का, जैसे आप किसी जो आप काम करवाना चाहते हैं तो उसके लिए उसके जो आप डिसाइड करते हैं कि उस काम का क्या कैटेगरी है, उसका क्या गुण है, उसका लैंग्वेज क्या है, या फिर उसका जो भी घटनाएं हैं, समय है, या फिर कारण प्रभाव, जितने भी तरह के जो ये सब जो चीज़ें होती है उसमें आपको सबसे पहले डालना होता है। क्योंकि अक्सर ये होता है कि इसमें मशीनों में प्राकृतिक संसाधन के जरिए ही के सहायता से ही इंसानों की भाषा को पढ़ने में इसको मदद मिलती है। इसके बाद हम बताते हैं कि ये किन किन क्षेत्रों में इसका यूज़ किया जा रहा है। तो इसमें आज दुनिया के कई ऐसे देश हैं जो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ कर रही है, इसके डेवलपमेंट में काम कर रही है, इसके रिसर्च पे काम कर रही है, और इसके बाद इसका यूज़ कर रही है। इसमें आपको सबसे पहले बताते हैं कि साउथ कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी, जो कि जिन्होंने साउथ कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन सोसाइटी को लॉन्च किया है। इसके तहत वो क्या कर रही है कि जितने भी जो बेघर लोग हैं उन्हें वो उन पे वो नज़र रख रही है। इसके बाद स्टैनफोर्ड जो है, स्टैनफोर्ड के जितने भी जो शोधकर्ता हैं, जो रिसर्च करने वाले हैं, वो सैटेलाइट इमेज को इसके ज़रिए वो उस पर वो इसका अध्ययन करते हैं। आइए बताते हैं इसके बाद कि ऐसे कौन कौन से क्षेत्र हैं जिसमें डाटा इंटेलिजेंस का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ हो रहा है। तो उसमें ऐसे तो बहुत सारे क्षेत्र हैं जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ हो रहा है। ऐसे यूँ कहें कि हर एक क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ हो रहा है, क्योंकि हम मशीनों से घिरे हुए हैं। चाहे वो मशीन कुछ भी हो, चाहे वो आपका मोबाइल ही क्यों ना हो, एक छोटे मशीन से लेकर के बड़े मशीन तक हम सारे मशीनों से घिरे हुए हैं। तो इस प्रकार से आप देखते हैं कि इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस हद तक और किस किस क्षेत्रों में काम में आ सकता है, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊंगा कि कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पे इसका यूज़ हो रहा है। कौन कौन से वैसे क्षेत्र हैं जहां पे आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ हो रहा है। तो उनमें अगर आप एयरक्राफ्ट की बात करें, वायु संचालन की बात करें, तो वायु संचालन में क्या है कि जितने भी जो एयरलाइंस हो गए या फिर लड़ाकू विमान हो गए, इसमें पायलटों को ये मदद पहुंचाती है। या फिर आप देखते होंगे ड्रोन से भी जितने जो फाइटर ड्रोन्स होते हैं, तो उन्हें कौन गाइड करता है? वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू ही होता है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अगर इसके बाद हम बैंकिंग के तरफ आते हैं, तो बैंकिंग में भी इसका काफ़ी यूज़ है। जितने भी जो बैंक में जो फ्रॉड्स होते हैं, जैसे ऑनलाइन फ्रॉड्स होते हैं, कोई पैसा निकाल लेता है, या फिर आप बैंक में जाते हैं तो उनके पास प्रॉपर और सटीक आंसर होता है हर एक चीज़ के लिए। अगर आप पैसा निकालते हैं या फिर पैसा डालते हैं, तो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्योंकि कंप्यूटर में क्या होता है, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है जो काम करता है। उस कंप्यूटर के माध्यम से एक बैंक का जो एम्प्लॉय होता है वो आपको सही जानकारी देता है, और आपके पास जो भी काम होता है उस काम को प्रॉपर ढंग से कर पाता है। तो बैंकिंग जगत में भी आपने देखा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काफ़ी यूज़ है। इसके बाद अगर इसके बाद हम आगे की बात करें, तो जैसे कि बिज़नेस की बात करें, तो मैंने आप पहले ही बता चुका हूँ कि आज जापान, चाइना, कोरिया, अमेरिका, ऐसे देश हैं जो अपने जितने भी जो चाहे कार की कंपनी हो, एविएशन कंपनी हो, या फिर और भी सैटेलाइट कंपनी हो,
तो ये सारे जितने भी कंपनीज़ होते हैं वहाँ पे रोबोट की ज़रूरत होती है। और रोबोट को कौन गाइड करता है? एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस गाइड करता है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि जितने भी जो ये रोबोट्स होते हैं उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत यूज़ है, और इसे यूज़ करके बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां जो है इससे अपना व्यापार बढ़ा रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसा सोर्स है जिसके ज़रिए बड़े से बड़े कामों को बहुत ही ईजी तरीके से किया जा सकता है। इसके बाद अगर हम आगे चलते हैं, अगर ऐप्स के बारे में बात करें तो आप अपने मोबाइल में देखते होंगे कि कई तरह के ऐप्स होते हैं, चाहे वो गेमिंग ऐप्स हो या बैंकिंग ऐप्स हो या शॉपिंग ऐप्स हो या फिर किसी भी तरह के ऐप्स जो होते हैं, उसे कौन चला रहा है? उसे कहीं ना कहीं एक दिमाग चला रहा है, और वो दिमाग हमने ऐप्स में हमने डाला है। इसलिए वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है, जो आर्टिफिशियल बुद्धि है, वो ऐप्स को चला रहा है। तो ऐप्स में भी आपने देखा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काफ़ी उपयोग है। इसके बाद अगर आप हेल्थ मतलब चिकित्सा के जगत में आते हैं, तो चिकित्सा में अगर आप देखते हैं किसी आप हॉस्पिटल में जाते हैं या फिर किसी टेस्ट सेंटर में जाते हैं, तो आपने देखा है कि वहाँ पे EMR टेस्ट मशीन होता है, एक्सरे मशीन होता है, या फिर ब्लड टेस्ट मशीन होता है। बहुत से तरह की मशीनें होती हैं, और वो मशीनें जो होती हैं आपका जो भी टेस्ट कराते हैं, या EMR टेस्ट हो गया या MRI हो गया या ब्लड टेस्ट हो गया, एक्सरे हो गया, या जो किसी भी तरह का जो आपको जो टेस्ट करवाते हैं उसका बिल्कुल सही और सटीक आपको उसका वो रिपोर्ट देता है। और वो रिपोर्ट देने वाला कौन होता है? कहीं ना कहीं एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है जो प्रोग्रामिंग किया हुआ रहता है। इसके बाद आते हैं मानव संसाधन और भर्ती। जैसे कि आप किसी नौकरी के लिए आप अप्लाई करते हैं या फिर किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, तो वो कई सोर्सेज से होके गुजरता है। और वैसे टाइम में क्या होता है कि ऑनलाइन एग्ज़ाम देना या फिर ऑनलाइन फॉर्म भरना। जब आप ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं तो वो फॉर्म उसे आगे फॉरवर्ड किया जाता है, फिर वापस आपका एडमिट कार्ड आता है। तो ये सारी चीज़ें जो होती है, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसके पीछे काम करती है। इसके बाद अगर हम बात करें नौकरी ढूंढने के लिए, तो आप अक्सर देखते होंगे कि इंटरनेट पे या गूगल पे आप अपना जॉब ढूंढते हैं, तो जॉब ढूंढने में कितना सहायक होता है। जैसे ही आप किसी नौकरी ढूंढने के लिए आप वेबसाइट पे जाते हैं किसी का, तो वो आपको बताती है कि हाँ यहाँ पे ये नौकरी उपलब्ध है, यहाँ पे ये नौकरी है, आज इसकी वैकेंसी निकली है, आज वहाँ वैकेंसी निकली है। तो ये बताने वाला कोई आदमी नहीं होता है, ये आप कंप्यूटर के माध्यम से जानते हैं। और कंप्यूटर में फीड इसे कौन करता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू कोई ना कोई आदमी ही उसे उसमें फीड करता है, और तब आप जान पाते हैं कि हाँ हमें इसके थ्रू नौकरी भी मिल सकती है। इसके बाद हम आते हैं न्यूज़ एंड पब्लिकेशन में। न्यूज़ पब्लिकेशन की अगर बात करें तो न्यूज़ पब्लिकेशन में जैसे आप न्यूज़ हो गया या फिर पब्लिकेशन जितने भी प्रकाशन जो होते हैं, तो उसमें भी काफ़ी ये यूज़फुल है, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसके पीछे है। कहीं ना कहीं आप जैसे न्यूज़ अगर आप देखते हैं तो हाइलाइट्स होता है, और वो हाइलाइट्स कैसे होता है? सैटेलाइट के ज़रिए होता है, क्योंकि आप टीवी पे बैठे होते हैं, और वो टीवी कैसे चलती है? सैटेलाइट के ज़रिए। और वो सैटेलाइट जो होता है आपके जो टीवी के जितने जो एंटीना होते हैं वहाँ से कनेक्टेड होते हैं। वो इन्फॉर्मेशन जो है वो सैटेलाइट के पास उपलब्ध होते हैं, वो टेलीकास्ट करता है, और वो फिर सैटेलाइट के ज़रिए पूरी दुनिया में फैलाते हैं। तो आपने देखा कि न्यूज़ और पब्लिकेशन में भी इसका काफ़ी यूज़ है। और ऑनलाइन टेलीफोन ग्राहक सेवा, जैसे जितने भी जो आप कस्टमर केयर के पास आप फ़ोन करते हैं, फ़ोन करने के पास उनके पास सारा जो इंक्वायरी आप इंक्वायरी करते हैं, वो इंक्वायरी वो क्या करते हैं कि जो ऑलरेडी फीड होता है कंप्यूटर में। जैसे आपने जो भी इंक्वायरी की कि हाँ मुझे ये जानना है, तो वो जो ग्राहक सेवा में बैठे हुए जो प्रतिनिधि होते हैं वो कंप्यूटर से पहले पूछते हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या है, और वो सॉल्यूशन जान करके फिर आपको फीडबैक देते हैं कि हाँ इसका जो है आपका ये आंसर है, आपका सॉल्यूशन ये है। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वहाँ भी काम करती है। अगर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें, पावर ग्रिड की बात करें, तो यहाँ पे भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। इसके बाद आप खेल जगत में आए तो खेल जगत की बात करते हैं, तो खेल जगत में आप समझ लीजिए कि जितने भी जो ऑनलाइन टिकट बुकिंग होते हैं या फिर जो भी खिलाड़ी खेलते हैं उनके खेल का टाइमिंग
और जितने भी जो खिलाड़ी होते हैं उसमें उनको जो टेलीकास्ट होता है, जो खेल टेलीकास्ट होता है, आप किसी एक प्रॉपर चैनल पे आप देख पाते हैं। तो उसका टेलीकास्टिंग से ले करके उसकी टिकट बुकिंग तक हर एक जगह पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम करती है। इसके बाद अगर परिवहन की बात करें तो जितने भी चाहे रेलवेज़ परिवहन हो गए या फिर आपका जितने भी जो ऑन रोड जो हो गया, बस वगैरह हो गया, जितने भी तरह के परिवहन है वहाँ पे भी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। कैसे आपको अब तक समझ में आ गया होगा कि ये किस तरीके से काम करती है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक आर्टिफिशियल बुद्धि है जो काम करती है, जिसे हमने बनाया है। तो फिर इसके बाद अगर आप नॉर्मली विकीपीडिया पे भी अगर आप सर्च करते हैं तो विकीपीडिया पे जितना भी जो इन्फॉर्मेशन डाला हुआ रहता है वो हमारे द्वारा डाला हुआ रहता है। और जब हम कोई सवाल पूछते हैं, किसी के बारे में जानना चाहते हैं, तो वो आपको उसके बारे में बताती है। तो लाइक वो एक माइंड हुआ, आर्टिफिशियल माइंड, जो आपको वो सारी चीज़ें बता रही है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है और ये किस क्षेत्र में कैसे काम करती है, ये आपने जाना। इसमें आपका कैरियर कैसे बन सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आपको कैरियर, जिस तरीके से डाटा साइंस के लिए आपको कंप्यूटर साइंस आना ज़रूरी होता है, मैथमेटिक्स आना ज़रूरी होता है, ठीक उसी तरह से इसमें भी आपको कंप्यूटर साइंस, मैथमेटिक्स आना ज़रूरी होता है। क्योंकि इसमें भी क्या होता है कि आपको डाटा, किसी भी चीज़ की जो कैरेक्टर कैटेगरी हो गई या फिर उस चीज़ से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं, आपको कंप्यूटर में फीड करना होता है प्रोग्रामिंग के ज़रिए। और जब आप उसे प्रोग्रामिंग के ज़रिए प्रॉपर ढंग से आप उस मशीन में उस चीज़ को डालते हैं तो वो मशीन उसी तरीके से काम करती है और आपको सही आउटपुट देती है। चाहे आप उससे कोई सवाल पूछें या फिर किसी मशीन के ज़रिए उससे कुछ काम करवाएं। तो ये सारी चीज़ें पॉसिबिलिटीज़ होती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम करता है एक प्रोग्रामिंग पे, जो कि कंप्यूटर से पॉसिबल होता है। तो इसीलिए अगर आप इस क्षेत्र में कैरियर देख रहे हैं तो आप कंप्यूटर साइंस आप कीजिए, और कंप्यूटर साइंस करने के बाद आपको मैथमेटिक्स आना चाहिए। अगर आप ये सब करते हैं तो इसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अगर आप कोर्स करते हैं तो इसके बाद कई ऐसे बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, चाहे वो एविएशन का हो या फिर आपका कार की कंपनी हो गई, या फिर जितने तरह की बड़ी बड़ी कंपनियां होती है जहां पे मशीनें यूज़ होती हैं या फिर हाई लेवल पे कंप्यूटर यूज़ हो रहा है, प्रोग्रामिंग यूज़ हो रहा है। तो ऐसी कंपनियां आपको बहुत ही हाई पैकेज पे आपको रखती है। तो इसीलिए जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक बहुत ही अच्छा स्कोप है आने वाले फ्यूचर के लिए। तो अगर आप आगे की स्टडी के लिए सोच रहे हैं तो ये भी एक बेहतर ऑप्शन है आपके लिए। इसमें आप अच्छा कैरियर बना सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आज की जो जानकारी है आपको अच्छी लगी होगी, क्योंकि इससे आपने जाना कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे आसपास वो कितना यूज़फुल है और हम इसमें अपना करियर कैसे बना सकते हैं, ये आज आपने जाना। तो अगर आपको ये जानकारी और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे आप लाइक करें, कमेंट करें और इसे आगे फॉरवर्ड करें, ताकि आपके दोस्तों को भी पता चले और वो इसके बारे में जाने और इसका फ़ायदा उठाएं कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता क्या है और हम इसमें करियर कैसे बना सकते हैं। तो इसे आप शेयर भी करें और शेयर करने के बाद अपने दोस्तों को सुझाव दें कि वो हमारे चैनल के साथ जुड़ें, क्योंकि हम ऐसी जानकारियाँ लेकर आते हैं जो काफ़ी यूज़फुल होता है, जो कैरियर से रिलेटेड होता है, जिसमें आगे चल कर के इसे जानकर आप कैरियर के बारे में आगे का रास्ता आप चुन सकते हैं कि हाँ, मुझे आगे चल के आपको एक निर्देश मिलता है कि हम आगे चल के क्या कर सकते हैं, मेरे लिए क्या बेटर हो सकता है। क्योंकि नॉर्मली तो हम लोग जो भी अपने लिए तैयारी करते हैं वो एक जनरल कंपटीशन ये सब तैयारी करते हैं, लेकिन एक अच्छा भविष्य बनाने के लिए सही कैरियर का चुनाव बहुत ज़रूरी होता है। तो हो सके तो इसे जितना से ज़्यादा अपने दोस्तों को भी शेयर करें और हमारे चैनल से जुड़ने के लिए उन्हें कहें, ताकि वो और भी ज़्यादा इस टाइप के इन्फॉर्मेशन से वाकिफ़ हो सकें और अपने लिए एक सही रास्ता चुन सकें। तब तक के लिए आप सुरक्षित रहें, अपने घर पे रहें। जय हिंद, जय भारत।